नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल में स्लेट का नोटिफिकेशन जो है अभी लास्ट वीक ही आया हुआ है। ठीक है, और स्लेट जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल लेवल पर जो है नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसे कहते हैं। और इसी प्रकार कुछ राज्य जो हैं, स्टेट जो हैं, वे अपने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाते हैं। ठीक है ना, मतलब राज्य योग्यता जो है एक टेस्ट करवाते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उसे कहते हैं। इसे राज्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाता है। किसके लिए होता है? जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उस पोस्ट के लिए यह एग्ज़ाम जो है कुछ स्टेट में जो है करवाया जाता है, जिसको पास करने के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भरने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। मतलब जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी कॉलेजेस में आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, ठीक है ना, तो उनमें उन फॉर्म को आप भर सकें, इसकी योग्यता के लिए ये परीक्षा होती है। ठीक है ना, कुछ जगहों पर जो है जैसे उत्तराखंड हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इत्यादि राज्यों में ये परीक्षाएं करवाई जाती हैं। तो इसी प्रकार जो है पश्चिम बंगाल ने भी जो है फॉर्म निकाला है। यहाँ देख सकते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं 27/सेट। ठीक है, लिखा हुआ द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन इसे करवाता है। स्टेट एजेंसी है ये वेबसाइट है। ठीक है ना, आप यहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर वेस्ट बंगाल सेट, ठीक है ना, फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब यह योग्यता किसके लिए है? पोस्ट ऑफ, जो पद हैं, किसके पद हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसकी योग्यता के लिए यह जो है परीक्षा है। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है वह क्या है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वह 1 अगस्त 2025 से, तो आज 8 अगस्त है, तो परीक्षा मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा कि यह वीडियो आपसे साझा किया जाए, ये जानकारी आपसे साझा की जाए इस वीडियो के माध्यम से। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट, मतलब अंतिम जो तारीख है फॉर्म भरने और पेमेंट करने की, ठीक है ना, वह है 31 अगस्त 2025 12 बजे से पहले, मतलब 11:59 तक। और कह रहे हैं 9 सितंबर से 11 सितंबर 2025 से क्या है, कह रहे हैं एडिटिंग ऑफ सबमिटेड, मतलब जो आपने फॉर्म भरा है उसमें कुछ एडिट करना हो तो आप 9 सितंबर से 11 सितंबर तक उसमें कोई संशोधन या कुछ भी कर सकते हैं। कभी चीज़ें आप कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें अपलोड हो जाती हैं, मतलब जो भी हो तो करेक्शन एक प्रकार से कर सकते हैं। और अब देखिए, परीक्षा की तिथि भी जो है साथ साथ आपके सामने यहाँ दी गई है। तो परीक्षा डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, करें 14 दिसंबर 2025 संडे के दिन है। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने की डेट 1 अगस्त 2025 से प्रारंभ हुई है और अंतिम डेट है फॉर्म भरने की और पेमेंट करने की 31 अगस्त 2025। और उस फॉर्म में कोई संशोधन, कोई करेक्शन करना हो तो वह 9 सितंबर से 11 सितंबर 2025 के मध्य कर सकते हैं। और परीक्षा है, ठीक है ना, सेट बंगाल जो स्लेट है, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो परीक्षा है 14 दिसंबर 2025 को, और संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। यहाँ कौन से पेज पे क्या नोटिफिकेशन है सारा दिया है, और मैं आपको अपने टेलीग्राम चाणक्य इंस्पायर इंडिया में या ग्रुप में डाल भी दूंगा इसको। ठीक है,
अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया है, करें द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 14 दिसंबर 2025 संडे फॉर द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं करें उनके लिए जो है ये एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओनली इन वेस्ट बंगाल, केवल वेस्ट बंगाल के लिए है ये, ठीक है ना, कि ये नहीं कि यहाँ परीक्षा दे लीजिए किसी और स्टेट में भी आप मान्य हो जाएंगे। अब यह परीक्षा जो है 33 सब्जेक्ट्स में होती है, जो कि पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, अभी देखेंगे। और वहाँ पर सेंटर्स भी दिया गया है कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में आप सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि किस जिले में आपको सेंटर लेना है, ठीक है ना। आइए, एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द, मतलब 2 पेपर इस परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं और उन पेपर के आधार पर ही जो है आपको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है। यहाँ देखेंगे नीचे ये आपकी वेबसाइट है। द रिजल्ट ऑफ द सेट विल बी मेड अवेलेबल इन द वेबसाइट www.wbcsconline.in, ठीक है ना। और ये कब होगी, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। खैर, आप एलिजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ देखिए जनरल AWS कैंडिडेट जो है, जो 55% मार्क्स जो है मास्टर में, मतलब PG में पाए हैं, वे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और दूसरे जो कैटेगरी में आप देखेंगे तो जो OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, SC हैं, ST हैं और PWD हैं, और ट्रांसजेंडर कैटेगरी वाले जो हैं वे जो है MA में 50% मार्क्स सिक्योर उनका होना चाहिए, मतलब उनको उनके MA में जो मार्क्स टोटल होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स हैं उनके MA में तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। जनरल या EWS के लिए 55% MA में मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ ये भी है कि कई लोग प्रश्न करते हैं, सर मान लीजिए मेरा तो अभी MA कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ। उसके लिए देखिए कॉलम नंबर 2 में करें, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग दियर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर दियर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर। करें कि जो अपेयरिंग में हो, मतलब जो प्रीवियस ईयर में हो, या जो क्या किया हो, फाइनल ईयर कर लिया हो, फाइनल ईयर की परीक्षा दे लिया हो, ऐसा समझिए, और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। या कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में आल्सो अप्लाई, मतलब जैसे आपने जो यहाँ कह रहे हैं, एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एक कह रहे हैं और इक्विवेलेंट कोर्स, मतलब इस मास्टर डिग्री के बराबर कोई अन्य कोर्स हो, अगर उसमें आपका रिजल्ट जो है लेट हो रहा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और वही योग्यता वही है कि भाई जनरल EWS के लिए 55% है, कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स की अनिवार्यता है, यहाँ पर होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें दी गई हैं कि भाई मान लो कि जो PhD डिग्री होल्डर हैं, अगर वो मास्टर एग्जामिनेशन जो है 19 सितंबर 1991 में किए हों तो उनके लिए 5% जो है, जो ये 55 और 50 का परसेंट कंपलसरी किया गया है, तो उनमें उन्हें 5% की छूट ऐसे व्यक्तियों को मिलेगी, ठीक है ना। SC ST के लिए भी छूट ऊपर दिया गया है, तो वहाँ देख लेना, ठीक है। करें कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर द वेस्ट बंगाल सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ दियर पोस्ट, मतलब जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर, मतलब परास्नातक कहिए, स्नातकोत्तर में कहिए या MA कहिए, उसमें जो भी सब्जेक्ट है उसी में आप यह परीक्षा आपकी जो है एग्जाम जब फॉर्म भरेंगे तो वही सब्जेक्ट आप यहाँ ऑप्ट करना, चूज करना, ठीक है ना। उसी सब्जेक्ट से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अब यहाँ और भी कुछ जानकारियाँ हैं, परंतु मैं आगे बढ़ता हूँ। करें कि एज लिमिट क्या है, देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर सेट, मतलब इसके लिए कोई एक उम्र की कोई सीमा नहीं कि आपकी इतनी उम्र हो तो ही आप इस उम्र तक वाले ही इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो ऐसी कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। रिजर्वेशन ये आपका जो है PWD के लिए कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इज एप्लीकेबल। करें कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वेस्ट बंगाल की वही यहाँ पर जो है
एप्लीकेबल है, मान्य है, ठीक है ना। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो उनका 40% से उनकी जो दिव्यांगता कम नहीं होनी चाहिए। अन्य के लिए और भी डीप डैम या विजुअली चैलेंज्ड जो हैं जो सब यहाँ पर हैं। फिर एग्जाम्पशन किसके लिए है करें, जो नेट सेट या स्लेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी condition for recruitment and appointment of assistant professor in the regard exemption of net set slate will be governed by UGC regulation amendment notification in Gazette of India। मतलब जो UGC का रेगुलेशन है नेट सेट या स्लेट के लिए, उसी आधार पर जो है यहाँ पर एग्जाम्पशन यहाँ भी माना जाएगा। और जो कैंडिडेट जो है UGC CSIR या JRF नेट JRF जो है 1989 से पहले हो चुके हैं, ठीक है ना, वे जो है एग्जम्प्टेड हैं फॉर अपियरिंग इन नेट सेट। वे नेट सेट से एग्जम्प्टेड हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिएगा, द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एक्रेडिटेड बाय UGC फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्ड प्रायर इन, जो 2022 से पहले जो है ना ये सेट क्लियर कर चुका है, और UGC की योग्यता जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उससे पहले 1 जून तो करें बीइंग एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर इन इंडिया। तो वह क्या है, वह भारत में कहीं भी जो है योग्य है, जो UGC के द्वारा जो एलिजिबिलिटी जिसके पास है परीक्षा जिन्होंने दिया था। अब यहाँ देखिए एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, तो करें UR के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपये है, EWS कैटेगरी के लिए 700 रुपये है फॉर्म भरने की फ़ी, और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपये है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्लीज नोट द फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक बैंक चालान, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO विल रिजेक्टेड। मतलब ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, इन सब के माध्यम से आपका ये माना नहीं जाएगा। आइए कॉलम नंबर 4 में देखिए परीक्षा का क्या पैटर्न होगा। स्कीम एंड डेट ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट होगा आपको बता ही दिया 14 दिसंबर 2025 को एग्जाम होगा। एग्जाम 2 पेपर होते हैं इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट सेशन, फर्स्ट है पेपर फर्स्ट, मतलब पहले हाफ में जो करें दो पालियों में ये जो होता है ये परीक्षा होती है, उसमें करें कि 1 घंटे की परीक्षा होगी। जो फर्स्ट पेपर होता है वो उसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल जो पूर्णांक होता है मैक्सिमम मार्क्स कितने हो 100, अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन हुआ तो 50 से गुणे 2 तो 100 नंबर का 100 अंकों का यह पेपर होता है पहला, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, और समय सीमा जो होती है उस परीक्षा की 1 घंटे होती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 1 आवर 10:30 AM टू 11:30 AM, ये है आपका फर्स्ट पेपर की टाइमिंग एग्जाम की। सेकंड जो पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है और यहाँ पर फॉर्म में आपने उस सब्जेक्ट को चूज किया है, तो उसी सब्जेक्ट में आपको सेकंड पेपर। पहला पेपर जो होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, जो 50 क्वेश्चन आएगा वो सभी विषयों वालों के लिए कंपलसरी होता है, सबके लिए कॉमन एक जैसा ही वो पेपर होता है। जो दूसरा पेपर होता है वह विषयगत होता है, आपके सब्जेक्ट पर आधारित होता है कि मान लो मेरा संस्कृत विषय है तो मैं संस्कृत से ही सेकंड पेपर दूंगा, ठीक है ना। हिंदी होगा तो हिंदी, बंगाली होगा तो बंगाली, जो भी सब्जेक्ट हो। तो टोटल सेकंड पेपर में जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 अंकों का होता है, तो इस प्रकार से 200 मार्क्स मतलब 200 मार्क्स का जो है ना सेकंड पेपर होता है। और वह उसकी जो समयावधि होती है, मतलब टोटल जो टाइम होता है ड्यूरेशन उस पेपर का 2 घंटे का होता है। तो पहला पेपर 1 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का, टोटल 3 घंटे हो गया। तो अब जो सेकंड पेपर होगा वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, उसकी टाइमिंग क्या है 12 से 2, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा पेपर 1 शैल कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब प्रत्येक जो है 2 अंकों के होते हैं, ठीक है ना। द क्वेश्चन विल बी ऑफ जनरल नेचर इंटेंडेड टू एक्सेस द टीचिंग, मतलब टीचिंग वही जो नेट का आप देखेंगे ना UGC नेट का पेपर है उसी तरीके किसका आ गया। रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, और रीजनिंग हो गई, कंप्रहेंशन हो गया,
जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सब होता है। सेकंड पेपर में आएंगे, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंकों का होगा, ठीक है ना। और वो भी क्या होगा करें कि विच विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, जो सब्जेक्ट आपने पेपर फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड यह परीक्षा उसी विषय पर आधारित होगी। यह परीक्षा मतलब उसी विषय से आपकी परीक्षा ली जाएगी, मतलब उसी विषय के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा जानिए। करें ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पेपर सेकंड विल बी कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, ये तो ऑब्वियस है। कवरिंग एंटायर सिलेबस, मतलब पूरे सिलेबस के आधार पर पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, इंक्लूडिंग ऑल इलेक्टिव विदाउट ऑप्शन, ठीक है ना। द कैंडिडेट विल बी टू mark the responses for question of paper first and second on the OMR sheet provided along with the test booklet। वो OMR आपको मतलब आपको OMR मुहैया करवाया जाएगा, उसी पे आप इसका सारा आंसर देना है, ठीक है। आइए रिजल्ट का देखिए क्राइटेरिया इसमें कुछ दे रखे हैं। करेंगे द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6%, जितने टोटल कैंडिडेट बैठेंगे उसके 6% ही यहाँ क्वालिफाई होंगे। दोनों पेपर कर रहे हैं, दोनों पेपर में 6%। द टोटल स्लॉट्स विल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज, रिजर्वेशन पॉलिसी ये तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अनुसार होगी, इसमें हम जानिए। फिर करें कि एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ पेपर्स एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन द बोथ पेपर्स टेकन टुगेदर द जनरल एंड कैटेगरी, मतलब EWS। करें कि जो दोनों पेपर को मिलाकर 40% मार्क्स आपका आना जरूरी है, कौन से कैटेगरी के लिए, UR और EWS कैटेगरी के लिए। और जो अन्य कैटेगरी में हैं जैसे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD या ट्रांसजेंडर, उनके 35% सिक्योर करना है, ठीक है। बाकी अन्य आरक्षण जो है अपना स्टेट के अनुसार होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें रही। आइए एडमिट कार्ड देखिए आपका कब आएगा, तो कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है ना लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2025, मतलब नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा नहीं आएगा, आप डाउनलोड करिए जाके साइट पे, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। आगे चलिए, ये फॉर्म भरने का स्टेप दिया गया है, कैसे कैसे आपको भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आपका फाइल साइज होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आइए आगे देखते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि आपको फॉर्म भर के हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। ये देखिए सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश बंगाली संस्कृत हिंदी उर्दू कॉमर्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री फिलोसफी, ये सारे हैं। यहाँ देखिए 33 सब्जेक्ट्स हैं, 33 सब्जेक्ट्स हैं। सेंटर देखिए, सेंटर आपका देखिए अलीपुरदौर, बांकुरा, बीरभूम, बहुत सारे हैं यहाँ। 33 देखिए, 11 से लेकर यहाँ 33 आपको जिले दिए हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ है टाइम शेड्यूल फॉर सेट, मतलब इस एग्जाम का जो टाइम शेड्यूल है यहाँ देख सकते हैं। एंट्री आपकी 9 बजे से होगी, क्योंकि परीक्षा कितने से 10:30 से 11:30 हो रही है ना, तो 9 बजे एंट्री आपकी हो जाएगी। सेकंड पेपर के लिए 11:45 पे एंट्री होगी। और ये देख लीजिए 10:20 पे आपको पेपर दे देंगे।